गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर के चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने अभिनेता अनूप सोनी के साथ आधा दर्जन से अधिक गांव बालावास अहीर, खड़गवास, चांदावास, बालावास, जमापुर, घासेड़ा शहर में उत्तम नगर और आनंद नगर में तूफानी दौरे किए। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने कहा, एक समय में हमारे देश में नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। अब देश की हालत ऐसी हो गई कि जवान और किसान दोनों सड़कों पर है। हमारा इलाका जवानों के लिए जाना जाता था, लेकिन भाजपा ने अग्निवीर योजना लाकर लोगों की नौकरी छीन ली है। नौकरी नहीं है तो बेरोजगार आदमी किसी भी हद तक अपराध की तरफ बढ़ेगा। राज बब्बर को बाहरी बोलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनूप सोनी ने कहा कि देश सबका है। 2 बार आगरा से वे चुनाव लड़े और जीते। काम किया तभी आगरा ने जिताया और फिर फिरोजाबाद में जिताया। काम करने वाले हैं तभी गुड़गांव से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आगरा के लोग भी आकर गुड़गांव में उनका साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आदमी काम करने वाला है। 5 बार सांसद रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार को जनता जिताती है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, सबका भारी समर्थन मिल रहा है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा, भाजपा का 400 पार का नारा भी अब फीका लग रहा है। कोई भी भाजपा नेता अपनी जुबान से 400 पार सीट जीतने का दावा अब नहीं कर रहा है। भाजपा का 400 पार का नारा भी 75 पार की तरह फुस रहा है। आप नियत वाले आदमी, मेहनती आदमी है, जा के लोगों से मिलते हैं। और ये आज का नहीं है, आगरा में इतने सारे लोग जो उनके साथ थे वो यहाँ गुरुग्राम पहुंचे हुए के साथ क्या जरूरत है, क्या मदद कर सकते हैं, हम आपके साथ लगते हैं। और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रत्याशी चुनना बहुत जरूरी है हमारे लिए। देखो, हमने दे दिया 15 साल से वो यहाँ के सांसद है, 15 साल से ना सांसद यहाँ के 20 साल हो। तो अब बताओ मुझे कि 20 साल के बाद क्या टाइम नहीं है कि अब एक नए प्रत्याशी को लाया जाए? ले तो पिछली बार ही आना चाहिए था देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो अब की बार मुझे लगता है कि हमें एक नए सांसद की जरूरत है, जो साफ है, मेहनती है, ईमानदार है, आपके लिए काम करना चाहता है। इतनी अच्छी टीम है यहाँ पर उनके साथ काम करने के लिए। और मैं ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि आप, ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इनको भी मैं कह के जा रहा हूँ कि जब भी राज बब्बर जी से संपर्क करना हो तो वो सबसे आसान काम होने वाला है। जो मैंने सुना है कि पहले के जो हमारे सांसद हैं, सबसे मुश्किल काम यह था कि उन तक पहुंच भी नहीं सकते थे, लेकिन मैं ये कह के जा रहा हूँ कि राज बब्बर साहब तक पहुंचना सबसे आसान काम है। प्रत्याशी हर जगह नहीं पहुंच पाता है, सब जगह नहीं जा पाता है। इतनी बड़ी सांसदीय क्षेत्र है, पहुंचने में जितना दिन वो जहां जा सकते हैं जा रहे हैं। वो जहां नहीं जा सकते वहां हम चले जाते हैं, परिवार के सदस्य, उनकी बात कहेंगे। लेकिन अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये, मैंने कही, भाई साहब ने कही, लगातार बीच में कुछ पहले भी एक बार गाड़ियाँ नंबर दोबारा विधायक के साथ इस तरीके से समर्थन नहीं पा रहे। जी देखो, इतनी धूप, इतनी गर्मी में लोग यहाँ आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, तो प्यार तो भरपूर है। और मैं आज दूसरी बार आया हूँ रेवाड़ी, और आज विधायक जी भी मेरे साथ हैं। जो प्यार हम लोगों को मिल रहा है वो ये साफ दर्शा रहा है कि भाई लोग चाहते हैं कि बदलाव, दिल से चाहते हैं कि अब उन्हें नया सांसद चाहिए, ऐसा सांसद चाहिए जो उनके बीच में आके काम करे। उनको ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो जीते और फिर कभी शक्ल बना देता। और मुझे तो ये पता चला है कि भाई वो वोट मांगने भी नहीं आते, तो फिर ये तो बेसिक ज़रूरत है ना। एक वोटर ये तो चाहता है ना कि भाई जिसको वोट चाहिए मेरे से आके मांग तो सही एक बार। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता पूरी तरह से तैयार है, रेवाड़ी की जनता पूरी तरह से तैयार है बदलाव के लिए। और बाकी हमारे साथ विधायक जी हैं, इन सब लोगों का साथ है, इनकी टीम, इनके लोग फुल सपोर्ट में हमारे साथ हैं, तो ज़रूर हम लोग जीतेंगे। सर, जनता की आम ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, और आम जनता यही चाहती है। आप भी चुनाव मैदान के अंदर है, राज बब्बर के साथ है, तो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार का आसमान है? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, और यही शायद मुद्दे रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आप राज बब्बर जी की आपकी कोई भी स्पीच सुन लो, जब से उन्होंने चुनाव का प्रचार शुरू किया, किसी प्रचार में वो ये जाके नहीं कहते पहले कि भाई मुझे वोट दो, मैं
जीतूंगा। वो ये कहते हैं कि ये समस्या है, वो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ की समस्या को जानते हैं, समझते हैं, लोगों से उसको शेयर करते हैं, कहते हैं कि मैं आपके बीच आया हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ की समस्या क्या है। और जैसा आपने कहा साहब, बेसिक ज़रूरत तो यही होती है ना कि हमें खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए और नौकरी करने को मिल जाए। बेरोज़गारी आप जानते हैं क्या हालत है, और स्पेशली जहाँ हम खड़े हैं यहाँ के लोग तो फ़ौज के दीवाने थे, है ना। और हमको स्कूल में जब पढ़ते थे तो बचपन में सिखाया जाता था ना, वो नारा था जय जवान जय किसान। तो भाई जब किसान भी सड़क पे आ जाए और जवान भी तकलीफ़ में आ जाए तो फिर तो मुझे लगता है बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। नहीं लगता कि बढ़ता अपराध समाज के अंदर वो बेरोजगारी ही मुख्य कारण है? बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक इंसान जो अपराधी नहीं है, लेकिन अगर उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे, जी पेट की भूख से बड़ी कोई भूख नहीं होती है। जब आपको उसके लाले पड़ जाएंगे तो शायद इंसान अपना पेट भरने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा ना। अगर आप उनको एक ऐसा समाज देंगे कि जहाँ आदमी 2 वक्त की रोटी कमा पाए, तो शायद एक अच्छा समाज बनाने की वो शुरुआत होगी। और आज 2024 में ये हाल है कि भाई हम वो नहीं कर पा रहे हैं। जी, भाजपा प्रत्याशी की मीटिंग पर चल रही है, उनका साफ तौर पर आरोप है कि राजबब्बर बाहरी इस तरीके का शब्द यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा उनका कहना है कि राजबब्बर हर वर्ग अलग क्षेत्र से सांसद रहे हैं, उसको थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं उसका जवाब जितना शॉर्ट में हो सकता है देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो साहब, भारी आप कहते हो, मुझे लगता है वो भारी पता किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो बाहर दिख रहे हैं, अब उनको मजबूरी में बाहर आना पड़ रहा है। भारी का मतलब उनको ये नहीं। अब आप मुझे बताइए, ये देश हम सबका नहीं है। अलग अलग जगह से लड़ने का कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैंने यहाँ पर जब सभा में बात की, वो आगरा से 2 बार चुनाव लड़े, जीते दोनों बार। तीसरी बार अगर वो आपको सीट को रिजर्व कर देंगे तो कैसे लड़ेंगे भाई? आपने उस सीट को रिजर्व कर दिया, महिला सीट बना दिया। वो क्यों बनाया गया? इसी डर से बनाया गया कि भाई जब आपको पता होता है कि यार ये तो प्रत्याशी 10 साल से यहाँ काम कर रहा है और इस बार भी जीतेगा, नहीं तो क्या ज़रूरत थी उसको रिजर्व बनाने की। फिरोज़ाबाद से जीते। उसके बाद अगर पार्टी ने ये निर्णय लिया कि भाई अब उन्हें गुरुग्राम से लड़ना है, वो उस ऑर्डर को फॉलो करके यहाँ आए हैं। और जो उनका पैटर्न पिछली अपनी संसदीय क्षेत्रों में रहा है, विधायक जी ने भी ये बात कही कि भाई आगरा से लोग यहाँ उनका गुरुग्राम चुनाव में साथ देने आए हुए हैं कि भाई आपको मैन पावर की कमी ना पड़े, आपको लोगों की ज़रूरत है, हम आते हैं। जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है इस संसदीय क्षेत्र से, लेकिन वो शायद इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है यार ये आदमी जो है काम करने वाला है। तो ये देखो, बड़ा आसान होता है ये कह देना कि अरे तो बाहर से है, अरे तो फिल्मी एक्टर है। अरे कोई फिल्मी एक्टर मुझे बता दो जो आज तक 5 बार सांसद रहा हो। अरे 1 बार जीत जाएगा फिल्मी एक्टर, आप किसी फिल्मी मुझे आप वोट दे दोगे, अरे यार बड़ा अच्छा एक्टर है, दे दोगे। लेकिन अगली बार तो तब दोगे ना जब कुछ काम तो करेगा नहीं। भाई इसका शक्ल थोड़ी देखते रहेंगे हम हमेशा। तो लगता है आप सबका प्रयास इस बार कुछ रंग लाएगा, जी बिल्कुल, पूरी टीम। मैं कहता हूँ कोई प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव नहीं जीतता है, लोग जिताते हैं, जनता जिताती है। आप बता दीजिए कोई प्रत्याशी सिर्फ अपने दम पर नहीं जीत सकता। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, विधायक जी खड़े हैं, सबका सपोर्ट है। अगर वो जीतते हैं तो एक इंच जो है उनकी जीत का जो क्रेडिट है वो यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबको जाएगा। सही है। थैंक यू। आवाज़ सुनाई दे रही थी 400 पार, वो आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। देखिए, देश में एक माहौल बना रही थी बीजेपी, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में 75 पार का माहौल बनाया था और हरियाणा में 40 सीटें रह गई थी। इसी तरह से 400 सीटों का जो इन्होंने माहौल बनाया था, आज धीरे धीरे करके ये अपने आप ही उस नारे को जो इन्होंने खुद दिया था उसको अब इन्होंने देना बंद कर दिया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार आगे की तरफ बढ़त बना रही है और पिछले 4 फेज़ों में जो चुनाव हुए हैं उससे लोगों के मन में ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार देश में और प्रदेश में बनेगी। भाजपा एक आरोप लगाती है लगातार कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, जो खुद तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उसको दूसरे पे सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वो अलग तरह का बयान देते हैं। उन्होंने पिछले दिनों में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को भारतीय क्रिकेट टीम में बढ़ावा देती है, जबकि अमित शाह जी के खुद के बेटे जय शाह वो सेक्रेटरी हैं BCCI के। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जात पात की राजनीति है, जो धर्म की राजनीति है, कम से कम नरेंद्र मोदी जी को तो आरोप किसी और पे नहीं लगाना चाहिए।